एलियंस सच है? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या दूसरे प्लैनेट्स पर भी हमारे जैसे या फिर हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशंस हैं? पिछले कुछ दिनों में दुनिया में काफी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई, स्पेशली मेक्सिको। पेरू में 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जो मेक्सिकन कांग्रेस में दुनिया के सामने लाई गई, जिसकी 5 नहीं 3 उंगलियां हैं और कहते हैं कि ये मम्मी 1000 साल पुरानी है। लोग मानते हैं कि ये मम्मी किसी इंसान की नहीं, एक एलियन की मम्मी है। कॉमन सेंस यही कहता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कोई एलियन नहीं, ह्यूमन बोन्स और एनिमल बोन्स को चिपका कर बनाई गई हुई एक मूर्ति है। लेकिन एलियंस इस टॉपिक को जरा गौर से देखता है। आज एलियंस की एक मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, एलियंस कहाँ है? क्या आपने कभी रात के अंधेरे में टिमटिमाते हुए तारों की ओर देखा है और सोचा है कि क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर किसी दूसरे ग्रह पर भी हमारे जैसे ही या हमसे बहुत अलग एलियंस है? अगर हैं तो वो आज तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? वेयर आर दे? अक्सर ये आर्गुमेंट कॉन्स्पिरेसी थियरी तक सीमित रहती है, लेकिन आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा यूनिवर्स। एक्चुअली ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका टोटल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। पृथ्वी को सेंटर में पकड़े तो हर दिशा में अराउंड 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्स की बाउंड्री है। अक्सर हम जब भी यूनिवर्स को इमेजिन करते हैं तो एक बबल की तरह इमेजिन करते हैं, जिसकी कोई फाइनाइट बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्स एक महासागर की तरह है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसमें से एक बूंद। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार जो भी है वहां का लाइट भी हम तक नहीं पहुंचता। तो वहां पर क्या है ये शायद हमें कभी भी पता नहीं चले। लेकिन ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी एलियंस को एग्जिस्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 100 बिलियन गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन स्टार्स। इनमें से अगर 1% स्टार्स में भी प्लैनेट्स हो, उनमें से 1% प्लैनेट्स पर लाइफ हो और उनमें से 1% लाइफ भी इंटेलिजेंट हो, तो फिर भी हमारा पूरा यूनिवर्स स्पेसशिप से भर जाना चाहिए। क्यों? ड्रेक इक्वेशन की वजह से। ड्रेक इक्वेशन एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, जैसे कि किस रेट से स्टार्स फॉर्म होता है, उनमें से कितने परसेंट स्टार्स में प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से कितने हैबिटेबल हो सकते हैं, उनमें से कितने हमारे जैसे स्पेस में ट्रैवल करने वाले इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स बन सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को लेकर एस्टिमेट लगाया गया है कि 10,000 सिविलाइजेशंस हमारी ही गैलेक्सी में होने चाहिए। एक या दो नहीं, पूरे 10,000। लेकिन ये है कहां और ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मिल्की वे, यानी सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात की जाए तो हमारी गैलेक्सी कुछ 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, पृथ्वी सिर्फ 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। यानी समय की बात की जाए तो एलियंस के पास बहुत सारा समय था टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने के लिए और हम तक पहुंचने के लिए। लेकिन कोई एविडेंस सामने क्यों नहीं है? टाइम है, स्पेस है, लेकिन एलियंस का पता नहीं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने रैंडमली लंच करते हुए एक काफी वैलिड सवाल पूछा, वेयर आर द एलियंस? एलियंस कहां है? और उनके सारे स्मार्ट दोस्त चुप हो गए। स्पेस के बारे में सालों रिसर्च करने के बाद भी, दुनिया में सैकड़ों सैटेलाइट स्पेस से सिग्नल्स की राह देखने के बाद भी हमें ना कोई मैसेज आता है ना कोई मिस्ड कॉल। इसीलिए फर्मी का मानना यही था कि एक्सप्लेनेशन यही बनता है, देयर आर नो एलियंस। हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, जो शायद हमारी स्पेस जर्नी का अल्टीमेट फुल स्टॉप हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट की तलाश जारी है और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी है जो इस फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 2, एलियंस के लेवल्स। लाइफ एक काफी ब्रॉड टर्म। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लाइफ है, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी लाइफ है और हम ह्यूमंस भी लाइफ है। लेकिन हम ह्यूमंस बाकी लाइफ फॉर्म से एक स्टेप आगे, क्योंकि जहां बाकी की लाइफ सिर्फ अपनी फिजिकल एनर्जी यूज कर सकती है, हमने हमारे लिमिट्स को एक्सपांड किया है। हम घोड़े की तरह तेज दौड़ नहीं सकते, लेकिन हम जेट एयरप्लेन्स बना सकते हैं। पानी में सांस नहीं ले सकते, लेकिन हमने सबमरीन्स बनाए। दवाइयों के साथ हमने हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई। हो सकता है कि आपको प्लेन चलाना ना आता हो, लेकिन फिर भी आप प्लेन में बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। पॉइंट यह है कि ह्यूमंस अलग हैं क्योंकि अब हम एक सिविलाइजेशन बन चुके हैं। कोऑपरेशन के दम पर हमने हमारी फिजिकल लिमिट्स को एक्सीड किया है। ये विकास समझना एलियंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी एलियन स्पीशीज को ढूंढ रहे हैं तो हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि उसका विकास कितना हुआ होगा। क्या वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा एडवांस्ड है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली वेपन्स रखते हैं? इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 1964 में सोवियत रशिया में कार्दाशेव स्केल बनी, जिसमें एक सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है उसका अंदाजा वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बेसिस पर होता है। इसमें 3 लेवल्स या फिर 3 टाइप के सिविलाइजेशंस मेंशन। टाइप 1 सबसे बेसिक लेवल है, जहां एक सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। टाइप 2 उससे एडवांस्ड, प्लैनेट के पार जाकर वो अपने नजदीकी स्टार की एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। टाइप 3 और भी विशाल, जो सिर्फ हमारी सोलर सिस्टम की नहीं, हमारी गैलेक्सी की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ह्यूमंस इस स्केल पर कहां पर बैठते हैं, तो सोचिए कि हम 0.7 लेवल तक ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब तक हमने हमारे ही प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना नहीं सीखा है। सोलर एनर्जी का एग्जांपल लेते हैं। सिर्फ सोलर एनर्जी की बात करें तो हर दिन अगर हम पृथ्वी पर आने वाली 1% सोलर एनर्जी को कैप्चर कर पाए तो हम पूरे साल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उससे डबल एक दिन में जनरेट कर पाएंगे। साउंड्स रिडिकुलस बट इट्स ट्रू। लेकिन आज की घड़ी में हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ 3 या 4% ही सोलर पावर से बनाते हैं। ह्यूमंस एडवांस्ड है लेकिन उतने एडवांस नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें और 100-200 साल लगेंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन है और वो पूरे गैलेक्सी
गैलेक्सी के एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो फिर उन्हें पृथ्वी से डिटेक्ट करना पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि वो दूर होने के बावजूद उनकी वजह से बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही होगी। उनके इफेक्ट्स यहाँ से दिखने चाहिए। चैप्टर 3 फर्मी पैराडॉक्स का सोल्यूशन। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के पैदा ही नहीं होता। 1950s में फर्मी ने एक प्रॉब्लम को जन्म दिया और अगले कई सालों के लिए दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकल पड़े। 1974 में फर्मी पैराडॉक्स का सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए एक पेपर पब्लिश हुआ। यहाँ फर्मी पैराडॉक्स के एक्सप्लेनेशंस भी पब्लिश हुए। चलिए उन्हीं में से कुछ डिस्कस करते हैं। एलियंस दिखते क्यों नहीं, इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। एक, लाइफ रेयर। यू सी अर्थ इज 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड और अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन सालों के लिए यहाँ पर लाइफ है। ह्यूमंस को यहाँ पर आए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं और सिर्फ पिछले 100 सालों में ही हमने रेडियो, एयरप्लेन, स्पेसशिप जैसे इन्वेंशंस किए। ऑन द अदर हैंड डॉल्फिन्स काफी स्मार्ट होते हैं और वो 50 मिलियन ईयर्स से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। उनका ब्रेन हमसे भी बड़ा होता है। वो भी कोऑपरेट करके हंट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन किसी डॉल्फिन ने कभी मोबाइल इन्वेंट नहीं किया। समझने की बात यह है कि लाइफ तो रेयर है ही साथ इंटेलिजेंट लाइफ यानी टेक्नोलॉजी से भरपूर लाइफ और भी रेयर है। पृथ्वी पर वैरायटी ऑफ लाइफ होने के बावजूद हमसे कम्युनिकेट कर पाए ऐसी कोई लाइफ नहीं। यानी शायद एलियंस हो सकते हैं, लेकिन जैसे मूवीज में दिखते हैं वैसे स्मार्ट एलियंस नहीं होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। मल्टी सेल्युलर लाइफ मिली तो फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स होंगे, लेकिन एक सिविलाइजेशन नहीं। नंबर 2, एलियंस बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। दूसरी पॉसिबिलिटी पहले पॉसिबिलिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि एलियंस तो है लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा अलग है। वो हमारे बारे में जानते तो है लेकिन हमसे बात करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम उनका लॉजिक समझ ही नहीं पाएंगे। हम उस लेवल तक अब तक नहीं पहुंचे। सोचिए, हम मेट्रो बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं। हमारा लॉजिक ये होता है कि मेट्रो बनने से लोगों की लाइफ आसान होगी। हम जंगल को एज अ रिसोर्स देखते हैं, लेकिन उस जंगल में रहने वाले पशु हमारे लॉजिक को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उनका घर छीन रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे रैशनल उनके रैशनल से अलग है। हम हमारे घर पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, मकड़ी के जाले निकालते हैं। हमारा लॉजिक मकड़ी को समझाने नहीं जाते। हो सकता है कि हम एलियंस के लिए काफी बेसिक हो, हमारी टेक्नोलॉजी काफी बेसिक हो, जो उन्होंने कुछ मिलियन साल पहले यूज करना छोड़ दिए। एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इतने ज्यादा एडवांस्ड है कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्यूचर में पृथ्वी को एज अ रिसोर्स यूज करेंगे। एंड नंबर 3 इज डिजिटल एलियंस। लॉजिक सिंपल है, पृथ्वी पर 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन क्या हर कोई स्पेस में इंटरेस्टेड? क्या हर कोई एस्ट्रोनॉट है? बिल्कुल नहीं। जैसे लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सिविलाइजेशंस के इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो सबको इक्वली परेशान करते हैं, जैसे हंगर, डेथ या इवन बोर्डम। हो सकता है कि एलियंस स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड ही ना हो सकता है कि वो किसी ऐसे प्लेनेट पर हो जहां की ग्रेविटी ही इतनी स्ट्रांग है कि रॉकेट बिल्ड ही ना कर सके, या फिर उनका फोकस ही कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि उनका फोकस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइफ आसान बनाना हो और उसी में वो टाइम इन्वेस्ट करता है। हो सकता है कि वो स्पेस घूमने के बजाय बेसिक प्रॉब्लम सुलझाने पर फोकस करता है। ऐसे कई सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मिले। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए।